ठंडी हवाओं से घिरा हुआ, लहरों से टकराता हुआ और दुनिया से अलग थलग पड़ा एक छोटा सा टापू। दोस्तों, सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि इस सुनसान से दिखने वाले टापू पर कभी ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला था जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं मैक्वेरी आइलैंड की उस सच्ची और डरावनी कहानी पर, जिसने इंसान की लापरवाही से स्वर्ग जैसे इस द्वीप को नरक में बदल दिया था। मैक्वेरी आइलैंड ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच समुद्र में बसा हुआ है। पहली नजर में यह जगह बंजर, वीरान और ठंडी लगती है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती छुपी हुई थी इसके संतुलित और बेहद नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में। हजारों सालों तक यहां इंसान का कोई नामो निशान नहीं था, न कोई बाहरी जानवर, न ही कोई खतरा। यही वजह थी कि यहां की जिंदगी एकदम सुरक्षित और प्राकृतिक थी। हर साल लाखों समुद्री पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहां आते थे और अपने अंडे देते थे। यहां की सबसे खास पहचान थी रॉयल पेंगुइन, जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती थी। इनके अलावा 4 अलग अलग प्रजातियों की पेंगुइन्स और सील्स भी इस टापू का हिस्सा थीं। सील्स और हाथी सील्स यहां अपने बच्चों को जन्म देते थे और साथ ही अपने अपशिष्ट से मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे। यानी यहां हर जीव एक दूसरे पर निर्भर था। पक्षियों को कोई खतरा नहीं था, पौधे बिना रुकावट के बढ़ते थे, कीड़े मकोड़े मिट्टी को जिंदा रखते थे और सब कुछ अपने अपने ढंग से संतुलित चल रहा था। लेकिन जैसा अक्सर इंसानी दुनिया में होता है, लालच और दखलंदाजी ने इस खूबसूरत द्वीप की शांति छीन ली। साल 1810 में ऑस्ट्रेलिया के खोजी फ्रेडरिक हसलबर ने इस द्वीप को खोज निकाला। उस वक्त फर सील्स की खाल और हाथी सील्स का तेल बहुत कीमती माना जाता था। जैसे ही ये खबर फैली, शिकारी जहाजों पर यहां आने लगे। इन जहाजों ने न सिर्फ हजारों लाखों सील्स को मार डाला, बल्कि अपने साथ लाए ऐसे जानवर भी छोड़ दिए जिन्होंने पूरे द्वीप का हाल ही बदल दिया। सबसे पहले जहाजों में छिपकर आए छोटे छोटे काले चूहे। इन चूहों के लिए यह द्वीप किसी जन्नत से कम नहीं था। यहां न कोई शिकारी था और न ही कोई उन्हें रोकने वाला। उनके लिए खाने को खुले में पड़े पक्षियों के अंडे थे, छोटे छोटे चूजे थे और पौधों की जड़ें थीं। धीरे धीरे इनकी आबादी हजारों में पहुंच गई। रात के अंधेरे में ये चूहे पक्षियों के घोंसलों पर हमला करते, अंडे खाते और चूजों को मार डालते। कभी कभी तो बड़े पक्षियों पर भी टूट पड़ते। जिन पक्षियों ने कभी जमीन पर किसी शिकारी का सामना ही नहीं किया था, उनके लिए यह नया खतरा जानलेवा साबित हुआ। ब्लू पेट्रल और डाइविंग पेट्रल जैसे पक्षी अचानक से असहाय हो गए। धीरे धीरे पक्षियों की संख्या कम होने लगी। इसी बीच इंसानों ने चूहों से छुटकारा पाने का उपाय निकाला, बिल्लियों को छोड़ना। सोचा गया कि बिल्लियां चूहों का सफाया कर देंगी, लेकिन यह समाधान एक और बड़ी समस्या बन गया। बिल्लियां सिर्फ चूहों पर नहीं रुकी, उन्होंने पक्षियों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में यहां करीब 2500 जंगली बिल्लियां थीं, जो हर साल करीब 60,000 पक्षियों को मार डालती थीं। सोचिए, वो पक्षी जो हजारों सालों से बिना किसी डर के जमीन पर अंडे देते आए थे, अचानक पूरी तरह असुरक्षित हो गए। और फिर आया खरगोशों का आतंक। इंसानों ने सोचा कि अगर जहाज कभी यहां फंस जाए तो खाने के लिए खरगोश छोड़ देना बेहतर होगा। लेकिन इन खरगोशों ने धीरे धीरे पूरे द्वीप का संतुलन बिगाड़ दिया। बिल्लियां जब तक थीं, तब तक खरगोशों की संख्या काबू में थी, लेकिन जैसे ही बिल्लियां हटाई गईं, खरगोशों की आबादी बेकाबू हो गई। एक छोटे से टापू पर 1 लाख से ज्यादा खरगोश। ये नाजुक पौधे, घास और काई सब कुछ छट कर गए। वो पौधे जिनके बढ़ने में 100 साल लगते थे, कुछ ही महीनों में गायब हो गए। नतीजा यह हुआ कि जमीन की पकड़ खो गई और पहाड़ियां खिसकने लगी। पक्षियों के घोंसले उजड़ गए और सील्स तक परेशान हो गए। मिट्टी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। 1970 और 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने खरगोशों को रोकने के लिए बीमारियां फैलाई, जैसे मिक्सोमैटोसिस और RHDV वायरस। शुरू में असर दिखा, लेकिन जल्दी ही खरगोश इन बीमारियों के खिलाफ मजबूत हो गए। कभी इनकी संख्या घटती तो अचानक से फिर बढ़ जाती। वैज्ञानिकों और सरकार ने ठान लिया कि अब इस समस्या को पूरी तरह खत्म करना ही होगा। साल 2007 में शुरू हुआ सबसे बड़ा अभियान, मैक्वेरी आइलैंड पेस्ट उन्मूलन प्रोजेक्ट। इस मिशन पर लाखों डॉलर खर्च किए गए। 2010 और 2011 में हेलीकॉप्टरों से पूरे द्वीप पर जहर फैलाया गया। लेकिन असली हीरो बने स्निफर डॉग्स, ऐसे खास कुत्ते जिन्हें इस काम के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इनकी नाक इतनी तेज थी कि बर्फीली हवाओं और कीचड़ में भी ये चूहों और खरगोशों का पता लगा लेते थे। कई महीनों तक टीमें दिन रात काम करती रहीं। उन्होंने हर सुराख, हर गड्ढे और हर पहाड़ी की तलाशी ली। आखिरकार 2014 में यह घोषणा की गई कि मैक्वेरी आइलैंड पूरी तरह से चूहों,
खरगोशों और बिल्लियों से मुक्त है। इस जीत के बाद टापू ने खुद को फिर से संभालना शुरू कर दिया। मिट्टी मजबूत होने लगी, पौधे फिर से उगने लगे और वो कुशन प्लांट जो लगभग खत्म हो चुका था दोबारा जमीन पर नजर आने लगा। पक्षी लौटकर आने लगे और उनकी आवाजों से टापू फिर से जिंदा होने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंसानों को अब और ज्यादा जिम्मेदारी से प्रकृति के साथ पेश आना चाहिए? क्या हमें अपने छोटे छोटे फैसलों से भी धरती की हिफाजत करनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।